प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की बहुत ही सुंदर कथा का प्रसंग है। प्रसंग का नाम है हरितालिका व्रत के विषय में। जो हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, ये व्रत भाद्र पद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को ये व्रत किया जाता है, जिसमें हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं निराहार रह करके अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए या सुंदर वर की प्राप्ति के लिए बेटियां इस व्रत को करती हैं। ये व्रत जो है, प्रभु जी हमारे मन के भीतर कई बार शंका हो जाती है, व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हरतालिका का जो व्रत है ये चतुर्थी युक्त व्रत किया जाता है। भले ही सारा दिन सूर्योदय के समय 1 ही घंटा तृतीया हो, 2 घंटा तृतीया हो, 1 मुहूर्त तृतीया हो, उसी दिन व्रत किया जाएगा जो चतुर्थी युक्त व्रत होगा। गणेश जी की जो तिथि है चतुर्थी, उसके साथ ये टच होता हुआ व्रत, इस व्रत को किया जाता है। अगर शाम को तृतीया नहीं दिखती है तो नहीं देखनी है, पिछले दिन आप तृतीया के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन चतुर्थी के चांद के दर्शन नहीं करने हैं, जिसे हम कलंक चतुर्थी के नाम से भी कहते हैं और पत्थर चौथ के नाम से भी कहते हैं। तो हरिताल का व्रत क्यों और कैसे और कब शुरू हुआ? जब पूर्व जन्म में भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती थी, जब जिसने अपना देह त्याग दिया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो देह को त्यागने से पहले उसने एक प्रार्थना की थी कि अगर मेरा जन्म हो कहीं भी तो पति के रूप में मुझे केवल शंकर भगवान की ही प्राप्ति हो। और अगले जन्म में वही सती जो थी वो हिमालय और मैना के घर में प्रकट हुई। वहाँ पे उसने जन्म लिया तो पूरे घर में खुशियाँ मनाई गई, उत्सव मनाया गया, बड़ी प्रसन्न हुए। जब बेटी घर में हुई, बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, चांद की तरह बढ़ने लगी। ये जो कथा है हरितालिका की, ये कथा भगवान शंकर जो है माता पार्वती से कह रहे थे। जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से ये प्रश्न किया कैलाश पर्वत के ऊपर कि मैं आपको कैसे प्राप्त हुई, मेरा विवाह आपके साथ कैसे हुआ, तब शंकर भगवान ने इस कथा को माता पार्वती को सुनाया था कि पूर्व जन्म में तू सती के रूप में थी और तूने देह त्याग दिया और ये प्रार्थना की थी देह त्यागने से पहले कि मुझे हर जन्म में अगर कोई मिले तो केवल शंकर भगवान ही मिले वर के रूप में। तो शंकर भगवान ने इस कथा को माता पार्वती को सुनाया था कि जब तू हिमालय और मैना के घर में प्रकट हुई, पैदा हुई, कुछ समय के उपरांत देव ऋषि नारद का आगमन आपके घर में हुआ। आपके पिताजी ने देव ऋषि नारद का स्वागत किया, उनको दंड पर प्रणाम किया, उनको बैठने के लिए उचित आसन दिया गया, जलपान हुआ। जब देव ऋषि नारद ने आपको देखा तो आपको देख करके वो मन के भीतर विचार करने लगे कि इस बेटी के लिए अगर कोई वर उचित होगा तो वो केवल विष्णु भगवान ही हो सकता है। हिमालय के साथ चर्चा हुई, हिमालय बड़े प्रसन्न हुए कि देवी पार्वती के लिए विष्णु भगवान के रूप में वर प्राप्त हो जाए तो और क्या चाहिए, इस पिता के लिए और क्या चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन प्रभु जी जब ये बात माता पार्वती के कानों तक पहुंची तो माता पार्वती जो थी वो दुखी हो गई, चिंतित हो गई, उदास हो गई और वो गुमसुम सी रहने लगी। एक दिन मैना ने पूछा कि दुखी क्यों है तू, उदास क्यों है? तो पार्वती कुछ कह ना पाई। लेकिन एक दिन पार्वती की सहेली पार्वती से मिलने आई और सहेली ने देखा कि पार्वती बड़ी दुखी है, चिंतित है, उदास बैठी है, क्या कारण है। तो दोनों में चर्चा हुई। तो सखी ने, उस सहेली ने पार्वती से पूछा कि ये सखी तू उदास क्यों, चिंता क्यों कर रही है, किस बात की चिंता है? तो पार्वती ने अपनी सहेली से बात कही कि एक दिन देवर्षि नारद हमारे घर में आए थे और मेरे विवाह की चर्चा हुई और मेरे विवाह जो है वो विष्णु भगवान से करने की बात कह रहे थे। और तू जानती है सखी, अगर मैं पति के रूप में अगर किसी को पाना चाहती हूँ तो केवल वो
भगवान शंकर को ही पाना चाहती हूँ। अगर मुझे शंकर भगवान प्राप्त नहीं हुए तो मैं अपने देह का त्याग कर दूंगी और मैं प्राण जो है वो न्यौछावर कर दूंगी। सखी ने कहा, प्राणों को त्यागने की जरूरत नहीं है। अगर तू भगवान शंकर को ही पाना चाहती है तो शंकर ही आपको वर के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन पार्वती ने कहा, कैसे? पिताजी ने तो बात विष्णु भगवान जी के साथ विवाह की तय कर दी। सखी ने कहा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे ऐसे वन में ले जाऊंगी, ऐसी जगह ले जाऊंगी, वहां पर आपके पिता तो क्या कोई भी आपको ढूंढ नहीं पाएगा। और वो सखी पार्वती का हरण करके ले गई। घोर जंगल के भीतर एक नदी के किनारे एक गुफा में जाकर के पार्वती को छुपा दिया। जब हरण करके ले गई तभी इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका। हरि होता है हरण करना, हर के ले जाना, और आलिका का अर्थ होता है सहेली, यानी कि सहेली के द्वारा पार्वती का हरण हो गया, इसलिए इस व्रत का नाम रखा गया हरितालिका व्रत। उधर वो पार्वती को लेकर घनघोर जंगल में चली गई। एक गुफा के भीतर माता पार्वती को बैठा दिया। उधर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए, बेटी को घर के भीतर ना पा करके बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिली। मन के भीतर विचार आता है कि कहीं बेटी को कहीं जंगली भेड़ियों ने, जानवरों ने उसको खा ना लिया हो। बड़ी चिंतित हुए, लेकिन पार्वती नहीं मिली। उस पार्वती ने नदी के किनारे एक मिट्टी का, एक बालू का शिवलिंग तैयार किया, भगवान शंकर की आकृति बनाई, और वन के भीतर मिलने वाली जो भी सामग्री होती है, पुष्प, पत्ते, इनके स्वाद प्रभु की पूजा करती है, शंकर भगवान की आराधना करती है, तप करती है। देखो प्रभु जी, माता पार्वती ने इतना कठोर तप किया कि माघ मास के भीतर में सबसे सख्त जो मास होता है, जल के भीतर खड़ी होकर के भगवान शंकर की आराधना की। बिना अन्न को ग्रहण किए हुए केवल पत्तों का भोजन करती है, केवल हवा को ग्रहण करके वो तपस्या करती है, घोर तपस्या। और वैशाख और ज्येष्ठ मास के भीतर घोर तपती हुई धूप के भीतर चारों तरफ अपने अग्नि जला करके बीच में खड़ी होकर के भगवान शंकर की तपस्या की, आराधना की। ये शंकर भगवान माता पार्वती से उस कथा को सुना रहे कि मैं कैसे आपको प्राप्त हुआ। और श्रावण मास में जब बरसात भरपूर यौवन पर होती है, उस बरसात के भीतर खुले आसमान में आपने तपस्या की, ध्यान किया, तप किया, और इसी तपस्या से, इसी तप से, इसी आराधना से, इसी ध्यान से मैं आपको दर्शन देने के लिए मजबूर हो गया, और फिर मैं आपके सामने प्रकट हो गया। जब पार्वती के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गई तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, दंडवत प्रणाम किया। शंकर ने कहा कि हे देवी, वर मांगो, क्या चाहते हो, किस लिए तपस्या की मेरी, कैसे, क्यों आराधना की, क्या कारण है आराधना करने का। तो पार्वती ने कहा कि मुझे वर के रूप में अगर कोई चाहिए तो केवल प्रभु आप ही चाहिए। मुझे ये वर दीजिए कि मेरा विवाह अगर हो तो केवल आपसे ही हो। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, आपका विवाह मेरे साथ ही होगा। मैं आपकी तपस्या से, मैं आपकी आराधना से, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। भगवान शंकर जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए, वापिस कैलाश पर्वत पे चले गए, और वहाँ खोजते खोजते आपके पिता पहुँच गए। आज पार्वती को पा करके हिमालय बड़ा प्रसन्न हुआ, सीने के साथ लगाया और कहा, बेटी तू इतने दिन, इतने वर्षों तक घर से बाहर रही, हमने तो सोचा था कि आपको जंगली जानवर खा गए होंगे, लेकिन बेटी क्यों, तो मुझसे तो कुछ कह सकती थी, मेरे पास ये बात को कर सकती थी। तो पार्वती ने कहा कि पिताजी, जब आपने मेरे विवाह की चर्चा देवऋषि नारद जी से की थी तो मेरा मन विचलित हो गया, मेरा दुखी हो गया, क्योंकि मैं अगर वर के रूप में किसी को पाना चाहती थी वो केवल शंकर भगवान ही थे, इसलिए मैं घर से भाग गई। अब देवऋषि नारद के द्वारा शंकर भगवान को यह संदेशा दिया गया, और इस तरह शंकर भगवान और पार्वती का मिलन हुआ, विवाह हुआ, और वो हुआ बड़ सुख पूर्वक। माता पार्वती और भगवान शंकर कैलाश के ऊपर विराजमान हुए। महाभाग में माता पार्वती जी विराजमान है,
ये सबसे सुंदर विवाह। और अगर सबसे सुंदर अगर कोई जोड़ी अगर इस ब्रह्मांड में अगर कोई दिखती है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे सुंदर जोड़ी अगर कोई ब्रह्मांड में है तो वो माता पार्वती या भगवान शंकर की ही होगी। बिल्कुल शांत मन, शांत चित्त, सबसे भोले भंडारी वो मेरे शंकर भगवान विराजमान कैलाश पर्वत के ऊपर माता पार्वती के साथ वो विराजमान है। प्रभु जी, इस तरह इस व्रत को किया जाता है। हमारी माता मैंने हर साल का इस व्रत को करती हैं। शादीशुदा महिलाएं भी और कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस दिन माताएं अपने हाथों में सुंदर सुंदर मेहंदी लगा करके दूसरे दिन सुबह जल्दी भोर में जा करके आप नित्य कर्मों से फ्री होकर के, मुक्त होकर के, फिर प्रभु शंकर का ध्यान करके, स्मरण करके माता पार्वती संग भगवान शंकर का पूजना आराधना करती हैं। अपने वर की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और कुंवारी कन्या सुंदर वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। जब इसका उद्यापन किया जाता है तो माताएं इसमें जौ बीजती हैं। हरी हरी जौ जब हो जाती है और उसके भीतर फिर मिट्टी के बालू के भगवान शंकर की प्रतिमा बनाई जाती है, माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है, गणेश भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, नंदी आदि जो भी देवगण हैं, चिड़ियाँ, पंख पंखेरु, इन सब की मूर्तियाँ छोटी छोटी आकृतियों में बनाई जाती हैं। फिर इस व्रत का उद्यापन भी किया जाता है और माता पार्वती का विवाह किया जाता है। छोटी छोटी चिड़ियाँ, पंख पंखेरु बनाए जाते हैं क्योंकि माता पार्वती जब वन के बीत रही थी तो उसके जो संगी थे, अगर उसके साथी अगर कोई थे तो वो चिड़ियाँ ही थीं, वो पेड़ पौधे ही थे, वो पशु पक्षी ही थे, वो माता पार्वती के संग रहते थे। इसलिए वो छोटे छोटे वो मिट्टी के छोटी छोटी चिड़ियाँ बना करके और छोटे से वो नंदी, गणेश भगवान, माता पार्वती, भगवान शंकर, इनकी सबकी मूर्तियाँ बना करके फिर इस हरितालिका के दिन उनका विवाह करके फिर जो मूर्तियाँ हैं दूसरे दिन सुबह इस व्रत का पारण किया जाता है और उन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और फिर इस व्रत का पारण किया जाता है। फिर माताएं भगवान को भोग लगाने के उपरांत खुद भोजन ग्रहण करती हैं। अपने से बड़ों पति के चरणों में छू करके उनसे आशीर्वाद लेना, अपने घर के भीतर जो बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, उनका आशीर्वाद लेना और अखंड सौभाग्यवती का ये आशीर्वाद लेना, यही इस व्रत का महत्व है कि हमारा सौभाग्य अखंड बना रहे या हमारे लिए सुंदर वर की प्राप्ति हो। यही इस व्रत का महत्व है और ये बहुत ही सुंदर है। हमारे सनातन धर्म के भीतर बहुत सुंदर सुंदर व्रत हैं, सुंदर सुंदर कथाएं, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। इस तरह प्रेम भक्ति भाव के साथ व्रत को करना चाहिए। मन को विषय विकारों से रोकना है, भटकने से रोकना है, एकाग्रचित होकर के मन को प्रभु के चरणों में लगा करके ही हम कोई भी व्रत पूजा पाठ कर सकते हैं। मन को भटकने से रोकना है, भटकाना नहीं है, तभी हमारा व्रत पूर्ण होगा। किसी के साथ द्वेष नहीं करना, किसी की बात की ईर्ष्या नहीं करनी, किसी चीज़ का लालच नहीं करना, केवल चित्त को लगाना है तो केवल मेरे प्रभु के चरणों में लगाना है, माता पार्वती के चरणों में लगाना है, भगवान शंकर के चरणों में लगाना है, क्योंकि वही हमें सब कुछ देने वाले हैं और वो कालों के काल महाकाल हैं, वो सब कुछ करने वाले हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी? अवश्य कथा को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।